सिमरजीत और संजय का खट्टा मीठा रिश्ता। अंकिता लोखंडे का गेस्ट अपीयरेंस। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है फौजी 2 के सेट पर, जहां पर फिल्माया जा रहा है सिमरजीत और संजय का ये किचन वाला सीन। सिमरजीत का किरदार निभा रही हैं गौहर खान, तो वहीं उनके पति संजय का किरदार निभा रहे हैं विकी जैन। आपको बता दें कि विकी इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर फौजी 2 के इस सीन को फिल्माया जा रहा है, जहाँ पर सिमरजीत और संजय कुछ परेशान हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं। सिमर, कितना काम कर रही हो? बस ये धो रही हूँ। थक जाओगी। नहीं, थोड़ा ही बचा है। रुक जा, हो जाएगा। पिछली बार के 3 बार से मान चुकी हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ। रख दो इसे प्लीज। रिलैक्स करो। क्या? अभी परेशान। जो बीत गया है उसे जाने दो। इस पल को जियो ना। फिर क्या पता ये सब पल हो कि ना हो। संजय, तुम जब हॉस्पिटल नहीं जाते हो तो क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? मैं आराम करता हूँ, बहुत सारा रिलैक्स करता हूँ, पैर फैला के आराम से सोता हूँ, मूवीज देखता हूँ, पॉपकॉर्न खाता हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब। सुनो, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं ना। कितने दिनों बाद तुम आए। क्यों ना कुछ एक्साइटिंग करते हैं। डेट, मूवी डेट। नहीं, आज नहीं। हाँ, ये बस मैं ऐसे पानी से ध्यान लेती हूँ। मैं ये काम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो हाथ धो फिर से। हाँ जाओ। संजय, कुछ एक्साइटिंग करते हैं। सुनो मेरी बात, प्लीज इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बस तुम यहाँ रहो। पहले की तरह हम करते हैं। आज मैं बर्तन धोता हूँ, तुम्हें याद है? मैं बर्तन मांज देता हूँ यार, पहले भी तो मांजे हैं। तुम बैठो। मैं उसे धो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी तो पहले 3 दिन बाद धो रही थी सेम चीज को। सर के ऑटोग्राफ्स हर जगह लिए जा रहे हैं। कल रात को पूना में इन्होंने बड़ी धूम मचाई है। हाँ, और टोटल गिन के 3 लोग थे जिसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके रोक के रखा कि तुम लोग रुके रहना। जब गौहर वहां से निकल रही होंगी तो उस टाइम बोला सर ऑटोग्राफ। बड़ा मजा आ रहा है हमें शूट करके। बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे आप देख ही रहे हैं। इट्स अ वेरी चिल्ड आउट, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। एंड जो काम हो रहा है एक्चुअली उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो काम हम ऑडियंस को दिखाएं वो फैंटास्टिक होना चाहिए। और उसका आउटपुट तो लोग देख ही रहे हैं। इट्स अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लुकिंग शो। ऑफ कोर्स डीडी पे एक ऐसा शो आया है जहाँ पर एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक this can be on any platform. But I'm glad that it's on DD National and on Waves PB जो उनका ऐप है, OTT चैनल है। We are very happy with it. हमको पता लगता है 1.1, 1.8, 2.1 तक आ गया है तो हमें तो बहुत खुशी होती है। और कोई भी जीएससी चैनल के हिसाब से जो एक शो है जो 5 days in a week आता है, उसमें इतनी सारी टीआरपीज आना मतलब हमारा 5 days भी नहीं आता है, 4 days आ रहा है। उसमें सोचो 2.2 की टीआरपी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सर ने मुझे कल बताई कि इसका जो रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, जो डे को आता है 11:30 बजे, उसकी भी टीआरपी अबाउट 1.1, 1.2, 1.3 आती रहती है। तो इक्विवेलेंट अगर आप दोनों को देखोगे तो अबाउट 3+ टीआरपी आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 20-21 एपिसोड देख चुकी हूँ। बहुत अच्छी। और सच बता रहा हूँ, ये अपनी जो इंडस्ट्री है ना, ये ऑलरेडी ऐसी है कि सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं और गौहर भी पहले से एक दूसरे को जानते थे और गौहर से बहुत कुछ सीखने मिलता है बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। सो शी हैज़ बिन, आई वुड से कि इतनी अच्छी को एक्टर जो पल पल मुझे चीज़ें सिखाती भी रहती हैं, बताती भी रहती हैं और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और समझता हूँ। क्यों? आई एम as somebody who has had no acting experience, he is very good.
मतलब जैसे वो समझ लेते हैं सीन को और इंटेलिजेंस से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, मैं अपने किरदार निभाया। सी डिफिकल्ट तो होता ही है, कोई भी चीज़ आप नई नई करोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वहीं पे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनकी भूमिका वहीं से शुरू होती है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो उस पूरी प्रोसेस को कितना इजी आपको फील कराते हैं कि हो जाएगा, इसमें कुछ इतना सोचने की बात नहीं है, एकदम आराम से जस्ट बी नेचुरल। और जो भी एक्टिंग बोलते हमें है कि एक्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक्टिंग होती नहीं है। आप जब जितने नेचुरल रहते हो, जितने मोस्ट नेचुरल सेल्फ में रहते हो, वही शायद सबसे बेस्ट एक्टिंग एक्टिंग है। इज नॉट टू एक्ट। हाँ, एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट। वो मुझे यहाँ सेट में आने के बाद गौहर से ही पता चला था, सबसे पहले उन्होंने मुझे पहला टिप दिया था कि एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट, वो मुझे याद रह गया। तो माय पॉइंट इज कि डिफिकल्टीज आती हैं, बट एक अच्छी यूनिट और अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो तो जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वर्दी का जब एक किरदार करते हैं जिसने वर्दी पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे वर्दी की शान में कोई भी कमी आए। और हमारे प्रोडक्शन हाउस का संदीप सिंह का, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे क्रिएटिव हेड हैं, हमारे राइटर्स का, हमारे सारे एक्टर्स का यही एक एफर्ट है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी की भी कोई भी सेंटिमेंट को चोट पहुंचे। बस हमारे काम देख के लोगों को गर्व होना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमारे जो यूनिट में जो एक किरदार भी प्ले कर रहे हैं, अशोक जी, वो ऑलरेडी एक्स आर्मी है और एक्स हमारे एक ब्रिगेडियर सर भी हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बेल्ट सही से पहना हुआ है कि नहीं, टोपी का डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो पर जो हम पहनते हैं टोपी पर वो कहीं गलत नहीं हो रहा है, बटन कैसे लगे हुए, हर चीज़ हर सीन के पहले चेक होती है। तो जिम्मेदारी काफ़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंटरटेनिंग शो। इट्स अ शो जहाँ पर आप फौजियों की ज़िंदगी में क्या चलता है वो आप देखेंगे, एंड वही पसंद आ रहा है लोगों को। 83 में शायद फौजी 1 आया था, 83, एंड दैट इज द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न। तो शाहरुख सर की कुछ 83 क्लिप्स, नहीं, 87 या 89। हाँ 87 89, हाँ। अच्छा हाँ, तो 83 में मैं बॉर्न हुआ था, जब तक मुझे उतनी समझ नहीं थी, जब तक ये शोज आ चुके थे, बट टेलीविजन सबने देखना शुरू कर दिया था। और शाहरुख सर का मुझे सर्कस, ये वो सारे सब शोज ध्यान है। तो फौजी एक तो कमांडो, इंडियन कमांडो वाला जोन एक क्रिएट हो जाता है, प्लस फौजी एज अ शो शाहरुख सर की लेगेसी उससे जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ों, मुझे ऐसा लगता है कि हम कल ही बैठ के ऐसे फन में डिस्कस कर रहे थे मैं और संदीप की, फौजी ने शाहरुख सर मतलब इतना बड़ा एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को इतनी सक्सेस दी हुई है, और शुरुआती पॉइंट उसका था। वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम सबका भी शुरुआती पॉइंट बहुत अच्छा फौजी से शुरू हुआ है, और कुछ ऐसा ही होना तो चाहिए आगे चल के, मेहनत करते रहेंगे। इवन फॉर द बॉयज, ये जो हमारे 8 बॉयज हैं, हाँ 8 से 10 जो बॉयज हैं हमारे शो में, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दे ऑल सच गुड एक्टर्स, ऑल ऑफ देम। मैं उनके साथ सीन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है काम करके। ऐसा नहीं लगता कि यार कैसे ही ले लिया किसी को जिसको एक्ट नहीं आता। दे ऑल हैव डन वर्कशॉप्स, इतना ज्यादा मेहनत की है इन लोगों ने। और जब मैं उनको देखती हूँ ऑन ग्राउंड, जब हम वॉर सीन्स कर रहे होते हैं या हम ट्रेनिंग सीन्स कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई बॉडी डबल कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, उनकी ही मेहनत है, वो ही धूप में खड़े रह के सड़ के हर चीज करते हैं, जो एक्चुअली हमें फौजियों की वाली फील देती है। एब्सोल्युटली, आई थिंक फौजी 1 के 100%। कुछ 14 या 17 ही एपिसोड्स और आई थे। गेस वेव्स में फौजी 1 भी है शायद वो, डाला है है उन्होंने। वेव्स ऐप पर भी है। वेव्स ऐप जो हाँ। ओटीटी है उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। सी कमांडो की लाइफ्स के बारे में वो भी था, ये भी उसी बेस पे आधारित है। सो पॉइंट इज, जिसको इंटरेस्ट है उसको जरूर देखना चाहिए, एंड इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन ओटीटी ऐप। आज तो एज यू नो ही प्लेज माय हस्बैंड, और क्या हो रहा है सिमर की जिंदगी में अभी तक, ये आगे क्या एपिसोड है तो हम बताना नहीं चाहेंगे कि आज हम क्या शूट कर रहे हैं। बट या इट्स जस्ट अ सीन बिटवीन संजय एंड सिमरजीत, मतलब हमारे घर का scene। घर का सीन। बहुत कुछ होने वाला है। इनफैक्ट अभी तो आपने कहा 39 या 40 एपिसोड्स ही आए हैं, हमारे कुछ 150 से भी ज्यादा एपिसोड्स आने वाले हैं। तो Yes। हर कैडेट की जिंदगी की कहानी किस तरह से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगे, किस तरीके से हमारे एकेडमी पे मुश्किलात आएंगी, अच्छाइयाँ आएंगी, हमारे गुड मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स, पार्टीज, कैडेट्स की खुशी, कैडेट्स की हंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट शो, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया गया है कि स्क्रिप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एक्टिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो बस आई एम श्योर जिस तरीके से ऑडियंस फौजी 2 को प्यार देते आ रही है, प्लीज़ कीप वॉचिंग फौजी 2 एंड कीप गिविंग अस योर लव।